Hello guys, welcome to Shiksha Dwar. I step for learning. You are going to learn with Akash Pandey in online classes. Now today we are going to discuss the first chapter of class 10th from supplementary, The Inventor Who Kept His Promise. This chapter is based on the life history of the great scientist Thomas Alva Edison. It starts with Edison's school time, when his teacher thought him to be a stupid boy. But he was not stupid. Rather, he was a curious boy who wanted to know the reason of everything that happens around him. This chapter also shows the struggles and problems faced by Edison in the way of being a great scientist. He made the human life easier and happier by inventing electric light and gramophone. This chapter shows the importance of hard work and determination through which a person can face any problem in his life and can achieve whatever he or she wants. यह पाठ महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन पर आधारित है। इसकी शुरुआत एडिसन के स्कूल के समय से होती है, जब उनकी शिक्षिका उन्हें मूर्ख समझती थी, किंतु वह मूर्ख नहीं थे, बल्कि वे एक उत्सुक बालक थे जो अपने चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का कारण जानना चाहता था। यह पाठ यह भी दर्शाता है कि एडिसन किस प्रकार समस्याओं और संघर्षों का सामना करके एक महान वैज्ञानिक बने। उन्होंने विद्युत प्रकाश व ग्रामोफोन के आविष्कार के द्वारा मानव जीवन को सरल व सुखद बना दिया। यह पाठ कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की महत्ता को भी दर्शाता है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना कर सकता है और वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है जो वह चाहता है। Let's start paragraph number 1. When you want to read at night, you simply press a switch and the electric light gives you light. When you want, जब कभी आप चाहते हैं, to read at night, रात्र में पढ़ना, you simply press a switch, तो आप साधारण तरीके से press a switch, एक स्विच दबाते हैं, and the electric light, और विद्युतीय प्रकाश gives you light, आपको प्रकाश प्रदान करता है। Do you know who invented the electric light? Do you know, क्या आपको मालूम है? Who invented, किसने आविष्कार किया the electric light, विद्युतीय प्रकाश का? He was an American named Thomas Alva Edison. He was an American, वो एक अमेरिकी था। Named Thomas Alva Edison, जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। When in his childhood, Edison loved to do experiments. Even in his childhood, अपने बचपन से ही एडिसन loved to do experiments. एडिसन को पसंद था to do experiments, प्रयोग करना। He was fond of asking questions. He was fond of, वो शौकीन था asking questions, प्रश्नों को पूछने का। And he was never satisfied, और वो कभी भी satisfied नहीं होता था, कभी भी संतुष्ट नहीं होता था till he got the right answer, जब तक कि उसे सही उत्तर ना मिल जाए। There are many stories about his childhood. यहाँ पर बहुत सी कहानियाँ हैं about his childhood, उसके बचपन के विषय में, उसके बचपन के विषय में बहुत सी कहानियाँ प्रचलित हैं। And here are a few of them, लेकिन यहाँ पर उनमें से कुछ रखी गई हैं। Let's start the paragraph number 2. One day, when young Edison was at school, the teacher was telling the children a story about birds. One day, एक दिन, when young Edison, जब बालक एडिसन was at school, स्कूल में था, the teacher was telling the children, तो अध्यापिका was telling the children, बच्चों को बता रही थी a story, एक कहानी, about birds, पक्षियों के विषय में। एक दिन जब बालक एडिसन स्कूल में पढ़ रहा था, तो उसकी अध्यापिका बच्चों को
पक्षियों के विषय में बता रही थी। ही गॉट अप एंड आस्क्ड द टीचर। ही गॉट अप, वो उठा, एंड आस्क्ड द टीचर, और अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक ए बर्ड, कि क्यों एक व्यक्ति फ्लाई लाइक ए बर्ड, फ्लाई नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता, लाइक ए बर्ड, एक पक्षी के समान। रिप्लाई द टीचर, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स। मैम ने उत्तर दिया, बिकॉज, क्योंकि, मैन हैज़ नो विंग्स, आदमी के कोई पंख नहीं होते हैं। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट एंड आस्क्ड हर अगेन। द यंग बॉय, बालक, छोटे से बच्चे ने, थॉट फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स, लेकिन पतंगों के तो कोई पंख नहीं होते हैं। एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और स्टिल, फिर भी, वी कैन फ्लाई, हम उड़ा सकते हैं, देम, उनको, इन द स्काई, आसमान में। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस। ऑल द अदर बॉयज, जो बाकी के अन्य बच्चे थे, लाफ्ड, हंस पड़े, एंड टीचर, और अध्यापिका ने, लॉस्ट हर पेशेंस, अपना धैर्य खो दिया। सी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड एंड नॉटी, कि लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड सी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, और सी आस्क्ड, उन्होंने कहा, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता से, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, टू टेक हिम, हिम उसको, टू टेक आउट ऑफ स्कूल, स्कूल से बाहर निकाल ले जाने के लिए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता ने, टुक हिम, उसे, टुक होम, घर ले गए, बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, लेकिन दे न्यू, उन्हें मालूम था, दैट ही वॉज नॉट ए स्टूपिड बॉय, कि वो एक मूर्ख लड़का नहीं था। एडिसन वॉज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन तब मात्र 8 वर्ष का था। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये घटना घटित हुई। लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 3। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। बालक एडिसन को फाउंड, मिली, बालक एडिसन ने पाया, इन हिज मदर, अपनी माँ में, हिज बेस्ट टीचर, अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका। सी वॉज पेशेंट इनफ, वो काफ़ी पेशेंट थी, काफ़ी धैर्यवान थी, टू आंसर, उत्तर देने के लिए, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके समस्त प्रश्नों का। एंड विद हर हेल्प, और उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, और मार्गदर्शन से, ही मेड गुड प्रोग्रेस, उसने अच्छी उन्नति भी की। ही यूज टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। ही यूज टू ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व किया करता था, अवलोकन करता था, थिंग्स, चीज़ों का, वेरी क्लोजली, बहुत ही सूक्ष्मता से, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, एंड डू, और करता था, ए लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे प्रयोग। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में से कुछ, वर सिली, मूर्खतापूर्ण थे, बट ही, लेकिन उसने, लर्नड अ लॉट, सीखा, ए लॉट, बहुत कुछ, फ्रॉम देम, उन प्रयोगों से भी। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 4। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था, अ बर्ड, एक पक्षी को। इट फ्ल्यू डाउन, वो नीचे उड़ा, टू द ग्राउंड, मैदान की तरफ। पिक्ड अप अ फ्यू वर्म्स, पिक्ड अप, उठाए, अ फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्ल्यू अवे, और उड़ गया। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, एक सुबह जब एडिसन ने एक पक्षी को ग्राउंड पर आकर के देखा कि वो ग्राउंड की तरफ उड़ा, मैदान की तरफ उड़ा, और कुछ कीड़े अपनी चोंच में उठाए, एंड फ्लीव अवे, और उड़ गया। इस घटना ने बालक एडिसन को एक आइडिया दिया। द बर्ड इज एबल टू फ्लाई, पक्षी, इज एबल, सक्षम होता है, टू फ्लाई, उड़ने में, बिकॉज इट ईट्स वर्म्स, क्योंकि ये कीड़े खाता है। बालक एडिसन को लगा ये पक्षी इसीलिए उड़ता है क्योंकि वो कीड़े खाता है। मैन कैन आल्सो फ्लाई, आदमी भी फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है, इफ़ ही ईट्स, अगर वो खाए, वर्म्स, कीड़े। ही सेड टू हिमसेल्फ,
उसने स्वयं से कहा। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करना, ऑन समवन, किसी पर। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वर्म्स। ही कॉट होल्ड, उसने पकड़ लिए, ऑफ ए फ्यू वर्म्स, कुछ कीड़े। बीट देम, उनको कूटा, इनटू अ पल्प, एक लुगदी के रूप में उनका एक मिक्सचर बना लिया। एंड मिक्सड इट इन वाटर, और उसे वाटर में मिक्स कर दिया, पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर। ही टुक द मिक्सचर, वो मिक्सचर को ले गया, मिश्रण को ले गया, टू ए सर्वेंट गर्ल, एक नौकरानी लड़की के पास। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, दिस इज ए वंडरफुल मिक्सचर, ये एक अद्भुत मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, अगर तुम इसे पी लो, यू कैन फ्लाई, तो तुम उड़ सकती हो, लाइक ए बर्ड, जैसे कि कोई पक्षी हो। कम ऑन ड्रिंक इट, आओ ड्रिंक इट, इसे पियो। एंड सी, और तब देखो। देन पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, और पुअर गर्ल, पुअर गर्ल ने, बेचारी लड़की ने, बिलीव्ड हिम, उसका विश्वास कर लिया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और वो मिश्रण पी गई। वेल सी डिड नॉट फ्लाई, खैर सी डिड नॉट फ्लाई, वो उड़ी तो नहीं, बट सी फेल इल, बल्कि वो बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, बालक एडिसन की माँ ने, वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, बालक एडिसन की माँ ने वार्निंग दी उसे, नॉट टू डू, ना करने के लिए, सच सिली एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे मूर्खतापूर्ण प्रयोगों को। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 5। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म, एक बार ही वेंट, एडिसन गया, टू अ पोल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन केंद्र, विद हिज मदर, अपनी माँ के साथ। देयर ही सा अ हेन, यहाँ पर ही सा ए हेन, उसने एक मुर्गी देखी, और वहाँ पर उसने एक मुर्गी देखी। इट वॉज सिटिंग, जो कि बैठी थी, ऑन इट्स एग्स, अपने अंडों पर। ही आस्क्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, अबाउट इट, इसके विषय में। एंड सी आंसर्ड, और उन्होंने उत्तर दिया, द हेन इज हैचिंग इट्स एग्स, कि मुर्गी अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ समय के बाद चिकन्स, चूजे, विल कम आउट, बाहर आ जाएंगे, ऑफ द एग्स, अंडों से। वाई कांट आई हैच एग्स, थॉट यंग एडिसन, बालक एडिसन ने सोचा कि वाई कांट आई हैच एग्स, कि मैं क्यों नहीं से सकता एग्स, अंडों को। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली ही सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, ही गॉट, वो ले आया, अ डजन एग्स, एक दर्जन अंडे। एंड सैट ऑन देम, और उन पर बैठ गया। अगली सुबह एक दर्जन अंडे खरीद कर एडिसन उन पर बैठा। ही गॉट अप, और वो उठा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, बट ही डिड नॉट फाइंड, लेकिन वो नहीं पा सका, एनी चिकन्स, कोई भी चूजा, लेकिन उसे कोई भी चूजा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, उसने केवल स्मैश्ड, तोड़ दिया था, द एग्स, अंडों को, एंड स्पॉइल्ड, और ख़राब कर ली थी, हिज शॉर्ट्स, अपनी नेकर। ही गॉट अ गुड बीटिंग, ही गॉट अ गुड बीटिंग, वो पाया, अ गुड बीटिंग, एक अच्छी खासी पिटाई, फ्रॉम हिज मदर, अपनी माँ से, दैट डे, उस दिन, और उस दिन उसे अपनी माँ के द्वारा बहुत पीटा गया। लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 6। अ रियली फ़नी बॉय, वाकई एक विचित्र लड़का, एक मजाकिया लड़का। वाजंट ही, क्या वो नहीं था। ही फेल्ड, वो असफल रहा। इन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन ऑल, इन सभी, दीज एक्सपेरिमेंट्स, इन प्रयोगों में। बट ही हैड लर्न समथिंग फ्रॉम देम, लेकिन ही हैड लर्न, उसने सीखा था, समथिंग, कुछ ना कुछ, फ्रॉम देम, उन प्रयोगों से। ही हैड लर्न दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग, ही हैड लर्न, उसे सीखने को मिला, उसने सीखा, डैट, कि हिज आइडियाज, उसके विचार, वर रॉन्ग, वो गलत थे, अर्थात गलत दिशा में लगे थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, वो किताबों का शौकीन था। एंड रेड क्विट अ लॉट ऑफ देम, एंड रेड, और पढ़ी थी, क्विट अ लॉट ऑफ देम, उनमें से बहुत सी। हिज फादर गेव हिम, उसके पिता
गिव हिम, उसे देते थे 25 सेंट्स, 25 सेंट फॉर एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक के लिए। ही रेड, जो वो पढ़ता था। ही रेड वाइडली, उसने विस्तृत रूप से पढ़ा। एंड विद द पॉकेट मनी, और वो पॉकेट मनी ही गॉट, जो उसे मिलती थी, ही बॉट मोर बुक्स, ही बॉट, वो खरीदता था, मोर बुक्स, और भी किताबें। एंड सेटअप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और एक छोटी सी प्रयोगशाला सेटअप कर ली, स्थापित कर ली। उसके पिता किताबों को पढ़ने पर उसे 25 सेंट देते थे हर एक किताब के लिए, और उन 25 सेंट से वो और भी किताबें ले आता था। हिज मदर इनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने इनकरेज्ड हिम, उसे इनकरेज किया। एंड हेल्प्ड हिम, और उसकी सहायता की। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स, उसके प्रयोगों में। उसकी माँ ने उसके प्रयोगों में और उसके उत्साहित करने में बहुत सहायता की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Hit that like button and don't forget to share the video. Also subscribe to Kichadwa YouTube channel and hit that bell icon so that you never miss an update.